कल मैंने पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट बातें, और कल का लेक्चर किसने किसने सॉल्व करके, तुमने भी नहीं भेजा कल का लेक्चर, और आर्यन सॉल्व करके दोबारा। हम्म। क्यों भाई? संडे वाली क्लास भी पूरी की पूरी बाकी है। देखो बहुत काम बढ़ गया आपके ऊपर। क्या सर? अरे ये आपको क्लास के बाद में करके भेजते हो ना सोल्यूशन, पूरा जो कराता हूँ पूरा। तो मैंने करके भेजा था ना सर। अच्छा, भेज दिया था। हाँ, मैंने भेज दिया था। ओके ओके ओके, ठीक है। संडे क्लास वाला भी भेज दिया था, और संडे का भेज दिया था, राइट। चलो ठीक है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हमें पढ़ने लास्ट हैं। क्लास में आपने ये कराया था ना, एनर्जी बिफोर कनेक्शन इक्वल्स टू एनर्जी आफ्टर कनेक्शन। नहीं नहीं नहीं, एनर्जी बिफोर कनेक्शन इज ग्रेटर देन एनर्जी आफ्टर कनेक्शन बेटा। हाँ हाँ, वही वाला। लॉस होता है ना एनर्जी हाँ बिफोर मतलब कनेक्शन। इनिशियल इज ग्रेटर देन फाइनल। हाँ, यही बात, इनिशियल इज ग्रेटर देन फाइनल, गुड इवनिंग एग्जैक्टली। सर। गुड हाँ इवनिंग तो बेटा। ये कंप्लीट है सर। ठीक है, उसमें कैपेसिटर की एनर्जी का भी फॉर्मूला है ना? कैपेसिटर वो की डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 C2 अपॉन नहीं नहीं, वही वो वाला। नहीं, हाफ सी वी स्क्वायर। हाँ हाँ सर है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं इसको हम समझेंगे, ठीक है ना। और हम कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक्स थोड़ी देर में रखेंगे, इसलिए आज की आप क्लास में हम क्यूवी था पढ़ेंगे। सर, क्यूवी। हाँ, हाफ क्यू बी भी होता है, हाफ सी वी स्क्वायर भी होता है। तीन फार्मूले लिखाए थे भाई, याद करो। तीन फार्मूले बनते हैं, ठीक है। याद यस आया? सर। u इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू वी, हाँ हाँ हाँ, आ गया सर। इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। 2 C, हाँ सर। यस, ये था 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तीन फार्मूले थे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। चलिए अब बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक। और एक ये भी था ना, V = QV/2। जी इक्वल्स टू, यू इक्वल यू वही तो लिखा इक्वल्स टू है ये क्यू बीच में, वी लिखा तो है बीच में, ये देखो हाफ क्यू भी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। चलिए बच्चों डाई इलेक्ट्रिक पढ़ते हैं। आप अगर किसी कैपेसिटर में एक प्लेट होती है प्लस और दूसरी प्लेट होती है माइनस, तो किसी कैपेसिटर की एक प्लेट प्लस है और दूसरी प्लेट माइनस है। अगर इसके बीच में आप कुछ ऐसा मटेरियल रख दें जो पार्शियली पोलराइज हो जाए, मतलब जैसे NaCl, आपने इसके बीच में नमक का सल्यूशन भर दिया। तो नमक का सल्यूशन भरोगे NaCl, तो सोडियम होता है प्लस, Cl होता है माइनस। तो NaCl यदि इसके अंदर जाएगा तो Cl माइनस जो है इधर की तरफ आ जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाएगा और इधर Na प्लस चल के आ जाएगा, तो इधर प्लस प्लस चार्ज आ जाएगा। बोले यस और नो? यस कि नो? यस सर। ओके। बाहर का लगाया गया फील्ड, अगर आपने बाहर का फील्ड जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, बाहर का जो फील्ड था जब आपने डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा था, जब आपने डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा था उस समय का फील्ड था E0। और डाइलेक्ट्रिक जब भर दोगे तो अंदर का जो फील्ड बनेगा वो बनेगा ई पोलराइजेशन, और उसकी डायरेक्शन उल्टे डायरेक्शन में होगी, पीछे की तरफ। बाहर का फील्ड E0 और अंदर का फील्ड ई पोलराइजेशन, ठीक है। अब बच्चों याद रखो ई पोलराइजेशन कितना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ई पोलराइजेशन इक्वल टू हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड का के भाग, केथ पार्ट। के पार्ट मतलब के क्या है? के है इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या है यहाँ पे? के क्या है? के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कांस्टेंट
के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नोट कर लो बच्चों, मतलब ऐसे रफ कॉपी में। ई पी इक्वल्स टू ई नॉट बाई के, ठीक है ना। तो एक बार फिर से मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ कि क्या डाइलेक्ट्रिक क्या करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो करते हैं। कैसा बिहेवियर? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का बिहेवियर, मतलब चार्ज उसमें डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक क्या होते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कंडक्टर तो नहीं होते हैं, मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो तो नहीं कर सकता है, बस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाएगा, अपनी पोजीशन से खसक करके यहाँ वहाँ हो जाएगा। तो डाई इलेक्ट्रिक क्या बिहेवियर शो करते हैं? इलेक्ट्रिकल बिहेवियर शो करते हैं, ओके, बट कंडक्ट नहीं करते हैं, दे डू नॉट कंडक्ट। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डाई इलेक्ट्रिक। तो नंबर 1 है दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट शो इलेक्ट्रिक बिहेवियर। वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं कंडक्ट करते हैं? क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मगर इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो करते हैं, मगर इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो करते हैं। ये कहलाते हैं आपके डाइलेक्ट्रिक। अब मैंने आपको क्या चीज़ पढ़ाई? मान लीजिए आपके पास ये प्लेट है कैपेसिटर की, इस कैपेसिटर की प्लेट में इलेक्ट्रिक बिहेवियर भी बताया ना मैंने, पोलराइजेशन, वो पॉजिटिव जी हाँ बिल्कुल सही। प्लस वाला पार्ट इधर चला जाएगा और माइनस वाला पार्ट इधर चला जाएगा। समझ में आया? यस। तो प्लस वाला पार्ट एक तरफ हो जाएगा, माइनस वाला पार्ट एक तरफ हो जाएगा, इसको मैं बोलता हूँ पोलराइजेशन। होता क्या है, जैसे आपके पास मान लो ये कैपेसिटर है, आपने इसको प्लस चार्ज दिया तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और इस पे प्लस जाने के साथ साथ ही इस पे माइनस आ जाएगा। ये है। अब जैसे ही प्लस और माइनस है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा ई नॉट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आज फिर से बताता हूँ। ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद कीजिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद है बच्चों? यस और नो बोलो। यस सर। हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इसके बीच में एक प्लेट रख दें, किसकी प्लेट रख दें? कांच की। तो कांच क्या है भाई? डाई इलेक्ट्रिक है, इंसुलेटर है। तो ज़्यादातर इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक होते हैं, सारे इंसुलेटर ऑलमोस्ट डाइलेक्ट्रिक होते हैं। तो जैसे ही आप कांच रख देंगे, तो कांच है क्या? नॉन मेटल, मतलब इलेक्ट्रॉन कंडक्ट तो नहीं कर सकता है, बट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। समझ गए? इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे इधर उधर, तो प्लस नेगेटिव के पास प्लस वाले आयंस आ जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएंगे माइनस आयन। तो इसके अंदर एक उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड जन्म ले लेगा, उसको हम बोलेंगे ईपी, पोलराइजिंग फील्ड, ईपी, उल्टे डायरेक्शन में। बाहर कौन लग रहा है? मेन फील्ड ई नॉट, अंदर कौन लग रहा है? ईपी। और उस ईपी की वैल्यू कितनी होती है? याद रखना, जो ईपी होता है वो होता है कितना? ई नॉट, हवा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ये है बेटा, ई नॉट डिवाइडेड बाई के। के क्या है? के है यहाँ पर इस मटेरियल का जो यूज़ कर रहे हो आप, कांच है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ई पी इक्वल्स टू ई नॉट बाई के। बोलिए सर, फिर से बता दो, एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा चलो फिर से आपसे ही पूछता हूँ। अगर मेरे पास ये कैपेसिटर की प्लेट है, मैंने यहाँ से बैटरी लगाई V वोल्टेज की, अंदर फील्ड डेवलप होगा कि नहीं होगा? यस सर। क्या फील्ड डेवलप होगा? यस सर, ई नॉट। ई नॉट। अब अगर मैंने इसके अंदर एक के मटेरियल का, क्योंकि पहले हवा थी तो हवा की परमेबिलिटी कितनी थी? एप्सिलॉन नॉट। बट अब मटेरियल रख दिया है
तो मटेरियल की जो परमिबिलिटी होती है, परमिटिविटी सॉरी, वो कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होती है कि नहीं होती है? बोलो। यस सर। या इसी को हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट के बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यार एप्सिलॉन आर को ही तो के बोलते हैं भाई, कितने बार बताएं। तो जब एप्सिलॉन आर के है तो इसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगी। यस सर। यस सर। अब ये प्लस प्लेट है, तो प्लस प्लेट के सामने वाली फेस में क्या आएगा? माइनस। माइनस। -5 और दूर वाली फेस में क्या आएगा? प्लस। हाँ, रुको एक सेकंड, थोड़ा सा ये प्लस प्लेट के सामने वाली प्लेट में माइनस आ गया और इधर प्लस आ गया, तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलेंगे ई पोलराइजेशन, ईपी। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब ध्यान से देखो, ई नॉट की वैल्यू होती थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद है? यस सर। क्योंकि वहाँ पे परमिटिविटी एयर की लगती थी एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ एप्सिलॉन नॉट आएगा इस वाले में कि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आएगा? एप्सिलॉन नॉट बिल्कुल सही, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। मीडियम है ना सर? हाँ मीडियम है। एप्सिलॉन आर को के बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलो। यस सर। हाँ, तो इतना पार्ट क्या है बेटा? इतना पार्ट है ई नॉट, हवा का फील्ड, और इतना पार्ट है के। तो मतलब मीडियम के अंदर जो फील्ड डेवलप हुआ, पोलराइजेशन फील्ड, वो कितना हो गया? ई नॉट बाई के। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर। यस सर। तो याद रखना कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो फील्ड होता है ईपी इक्वल टू ई नॉट बाई के होता है। और किस डायरेक्शन में होता है? सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट में। बिल्कुल सही। सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जो सर नॉर्मल वो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो अलग डायरेक्शन में रहेगी और ये अलग में रहेगी। वो बाहर वाली प्लस से माइनस रहेगी, अंदर वाली पीछे अंदर की ओर प्लस से माइनस रहेगी, मतलब उसकी अपोजिट रहेगी ना। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आप कहोगे सर कि डाइलेक्ट्रिक मेटल क्यों नहीं हो सकते हैं, इंसुलेटर ही क्यों होते हैं डाइलेक्ट्रिक? आपका सवाल हो सकता है एक बढ़िया सा। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक के रूप में मैंने क्या रखी? कांच की पट्टी। कांच क्या होता है बोलो? कंडक्टर या इंसुलेटर? इंसुलेटर। अब आप कहोगे सर मेटल क्यों नहीं हो सकता है? चलो रख के देखो मेटल। मैंने कुछ ही दिन पहले आपको पढ़ाया है कि अगर किसी मेटल को रख देते हैं तो भैया इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेस हो जाता है, और अंदर मेटल के इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जन्म लेता है? बोलो, पढ़ाया था ना? ई नॉट काय को लेगा भैया? मेटल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। हाँ, मेटल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। समझ में आया? जो चार्ज रहता है वो अलग अलग सरफेस पे आ जाता है, इसलिए। हाँ, इधर पे आ जाएगा, बिल्कुल कोने पे आ जाएगा चार्ज, ठीक है ना? हाँ, तो ये पोलराइजेशन शो नहीं करता है, इसमें तो चार्ज ट्रेवल कर जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर जाता है, इसलिए यहाँ पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं कहलाएगा। समझ में आया? तो इसलिए मेटल कैन नॉट बी डाइलेक्ट्रिक। लिख सकते हैं अपन, मेटल कैन नॉट वर्क एज डाइलेक्ट्रिक। क्योंकि भैया डाइलेक्ट्रिक के लिए उसको उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड देना था, बड़े पट्टा इलेक्ट्रिक फील्ड दे कहाँ रहा है? तो ने जीरो कर दिया, ले इसने इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दिया अंदर का अपने, ठीक है ना? तो मेटल कैन नॉट वर्क एज अ डाइलेक्ट्रिक। मेटल वर्क डाइलेक्ट्रिक के जैसे नहीं करते हैं। और याद रख लो बच्चों कि मेटल के लिए के की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है। सब लोग नोट कर लो, मेटल का एप्सिलॉन आर बोल दो, के बोल दो, परमिटिविटी बोल दो, या इसी को आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दो। इन्फिनाइट होता है।
बोलो बच्चों, क्लियर यहाँ तक सब कुछ? यस सर। अब आज हमारी क्लास का टॉपिक है, मैंने बता दिया भैया, डाइलेक्ट्रिक